सुप्रभातम बच्चों। आज हम संधि एवं संधि विच्छेद पर अध्ययन करेंगे। तो इसकी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ध्यान रखना है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं जब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है, तो यही परिवर्तन संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। हिमालय में माँ के अंत में आ है, क्योंकि जितने भी वर्ण हैं, वर्णमाला के अंदर व्यंजन हैं, सब में आ मिला हुआ है। और यदि आ को हटा दिया जाए तो उसका रूप जैसे का है, तो यदि हम का से का प्लस आधा का प्लस आ बराबर का बना हुआ है, ये स्वर रहित का है और ये आ है, और इन दोनों के मेल से ही का बनता है। इसीलिए आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। ये का, हर का से लेकर के और ज्ञा तक जितने भी वर्ण हैं, सब में आ मिला हुआ है। इसका स्वतंत्र रूप इस तरह से बनेगा, स्वर रहित का इस तरह से होता है, और आ के मिलने के बाद फिर ये इस तरह से अपना रूप धारण करता है। तो यहाँ माँ है उसी तरह से, तो माँ से जब आ बाहर आ गया तो इसका स्वरूप ये हो जाएगा, और इधर बड़ा है तो यहाँ पर बड़ा हो जाएगा। तो दोनों मिल करके माँ को पूरा कर देंगे तो हिमालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय इस तरह से। और ह्रस्व स्वर हमारे छोटा, छोटी, छोटऊ, री। ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं जिनको बोलने में मुंह से वायु कम निकलती है, अथवा हमारे बोलने पर कम भार पड़ता है, तो वहाँ ह्रस्व स्वर होता है। और जिसको बोलने में हमारे मुंह से भारी आवाज़ निकलती है अथवा ज़्यादा तेज बोलना पड़ता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा छोटा बराबर बड़ा, छोटी छोटी बराबर बड़ी, छोटाऊ छोटाऊ बराबर बड़ाऊ। इसी तरह से और भी ए, आए, ओ, आओ, इस तरह से ये दीर्घ बनते हैं। जैसे अ, आ, यहाँ पर कमजोर पड़ा, यहाँ ज़्यादा। ई, यहाँ पर कमजोर पड़ा, यहाँ ज़्यादा पड़ा। ऊ, जहाँ पर हवा कम निकले वो ह्रस्व स्वर, और जहाँ से मुंह से वायु कम निकले, तेज निकले, ज़्यादा निकले, वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ए, आए, ओ, आओ, यहाँ पर हमारे मुख से वायु ज़्यादा निकलती है, अधिक निकलती है, इसलिए ये इससे दूना जो लगा के बोलना पड़ता है, इसीलिए दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब हम आज सबसे पहले स्वर संधि पर चर्चा करेंगे। स्वर के स्वर से मेल के कारण शब्द के रूप में जो परिवर्तन या अथवा विकार आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1, का नंबर है दीर्घ संधि, खा नंबर है गुण संधि, गा नंबर है वृद्धि संधि, घा नंबर है यण संधि, और अंगा नंबर अयादि संधि। आज हम केवल स्वर संधि पर ही चर्चा करेंगे। जब ह्रस्व या दीर्घ, छोटा, छोटी, छोटाऊ, री के बाद क्रमशः, क्रमशः का मतलब होता है बारी बारी, क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, छोटा, छोटी, छोटाऊ, री आए तो दोनों के मेल से दीर्घ यानी बड़ा, छोटा का बड़ा हो जाएगा, छोटी का बड़ी हो जाएगा, छोटाऊ का बड़ा हो जाएगा, री का री हो जाएगा। री के नीचे एक और पाई खींचनी पड़ेगी। री का जो चिन्ह होता है, निशान होता है, मात्रा होती है, वो नीचे लगानी पड़ती है। हो जाते हैं, अगर यहाँ कहीं कहीं पर किताबों में गलत छपा होता है तो उसका आप ध्यान रखें। री के नीचे री की जो है
मात्रा भी लगानी पड़ेगी तभी रीढ़ होगा, क्योंकि डबल होगा तो नीचे उसका चिन्ह लगाना पड़ता है, हो जाते हैं। इसी तरह से दीर्घ, अब दीर्घ संधि का सूत्र भी देख लीजिए, अकः सवर्णे दीर्घा, यानी अक प्रत्याहार के कारण अक प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वह सब दीर्घ हो जाते हैं। जैसे मैंने पिछले उसमें पढ़ाया था पाणिनि के सूत्र में, तो ऐ ऊण री लिरिक एओंग अयौच, तो ऐ ऊण री लिरिक यानी जितने इसके अंतर्गत वर्ण आते हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। आ से ऐ ऊण और का तक पहुँचने पर री लिरिक तक पहुँचता है, तो री जो है संस्कृत में चला जाता है, उसका यहाँ पर अध्ययन नहीं होता है, केवल री तक होता है। तो अ ई उ और भी उधर री, तो ये जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने पहले बता दिया है, ये वही ह्रस्व स्वर हो जाते हैं, तो उन्हीं में परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं, जैसे दैत्य प्लस अरिह बराबर दैत्यरिह, यहाँ छोटा यहाँ से या से बाहर आ गया और यहाँ का आ ले लिया गया, तो दोनों मिला के बड़ा हो गया। विद्या, अब विद्या में यहाँ बड़ा दिखता है, प्लस अध्ययनम यहाँ छोटा दिखता है, तो बड़ा यहाँ और छोटा यहाँ बड़ा हो गया, तो यहाँ हो गया विद्याध्ययनम, विद्याध्ययनम। फिर कवि प्लस इंद्र, यहाँ छोटी की मात्रा है तो छोटी ले लेंगे, यहाँ छोटी है तो यहाँ भी छोटी लेंगे, तो छोटी छोटी दोनों मिला के बड़ी हो जाएगी। नदी प्लस ईसा, यहाँ बड़ी है तो बड़ी का प्रतीक यही है, यानी ये मात्रा है इसकी, तो बड़ी हम यहाँ ले लेंगे और यहाँ की बड़ी लेंगे, तो बड़ी बड़ी बराबर भी बड़ी हो जाएगा। जैसे नदीशाह यहाँ हो गया। रवि प्लस ईसा, यहाँ छोटी की मात्रा है तो छोटी प्लस यहाँ की बड़ी ले दी गई, तो छोटी बड़ी बराबर भी बड़ी हो जाएगी। भानु प्लस उदया, यहाँ छोटा ऊ है, ये देखिए उसका अक्षर है, यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ तो छोटा ऊ दोनों मिला करके यहाँ बड़ा हो जाएंगे, तो यहाँ भानु उदया की जगह भानुदया हो जाएगा। पितृऋणम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है। पितृऋणम, यहाँ री है तो ये री ले ली गया, यहाँ री है तो यहाँ री ले गया, तो री और री मिला के री हो जाएगा। ना कि कहीं कहीं पब्लिकेशन वाले से गलतियाँ से छप जाता है, तो केवल री नहीं होगा, इसके नीचे एक री की पाई भी होगी। इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे। धन्यवाद।